न्यूज हब, बोर्न टू फाइट फॉर राइट। नमस्कार, न्यूज हब में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस ने 26 आरोपियों के खिलाफ लगाया मकोका। मुंबई पुलिस ने राजनेता बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में कठोर मकोका अधिनियम लागू किया है। क्राइम ब्रांच ने अब तक इस मामले में कथित मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम समेत 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मकोका के तहत पुलिस के सामने दिए गए बयान अदालत में सबूत के रूप में स्वीकार्य है। मकोका के तहत जमानत मिलना मुश्किल है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री 66 वर्षीय सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा पूर्व में उनके बेटे विधायक जिशान सिद्दीकी के कार्यालय भवन के बाहर 3 हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी। ड्रग मामले केस में एजाज खान की बीवी हुई गिरफ्तार। 130 ग्राम से अधिक मैरिजुआना और 11 लाख रुपए नकद जब्त किए गए। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र में नोटा से भी खराब प्रदर्शन के लिए चर्चा में रहने वाले एजाज खान इस बार एक बड़े ड्रग मामले में अपनी पत्नी की गिरफ्तारी को लेकर सुर्खियों में है। खान की पत्नी फालोन गुलेवाला को सीमा शुल्क विभाग ने मुंबई में उनके जोगेश्वरी आवास से नशीले पदार्थ और 11 लाख रुपए नकद बरामद करने के बाद गिरफ्तार किया। पोर्नोग्राफी मामले में ईडी ने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के ठिकानों पर रेड मारी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने अश्लील सामग्री के कथित वितरण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत शुक्रवार को व्यवसायी राज कुंद्रा, अभिनेता शिल्पा शेट्टी के पति और कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर छापेमारी की। मुंबई और उत्तर प्रदेश के करीब 15 स्थानों पर तलाशी जारी है। उन्होंने कहा कि जांच मोबाइल एप्लीकेशन और अन्य माध्यमों से अश्लील सामग्री की कथित वितरण की संदिग्धि की भूमिका से संबंधित है। संभल जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई। संभल जिला प्रशासन ने शनिवार को 19 नवंबर की हिंसा के बाद शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। बांग्लादेश हिंसा के दौरान वकील की हत्या के बाद 9 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने शनिवार को कहा कि बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व बंदरगाह शहर चट्टोग्राम में हिंसा के दौरान मारे गए एक वकील की हत्या के सिलसिले में कम से कम 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा कर्मियों के बीच मंगलवार को हुई झड़प के दौरान सहायक लोग अभियोजक सैफुल इस्लाम, जो लगभग 30 वर्ष का था, की हत्या में शामिल होने के आरोप में 46 लोगों, जिसमें ज्यादातर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सफाई कर्मचारी थे, जिनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हिंदू समुदाय के नेता चिन्मय कृष्ण दास को चट्टोग्राम अदालत द्वारा जमानत नहीं दिए जाने पर जेल भेजने जाने के बाद उनके अनुयायी। महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन 5 दिसंबर को होगा। बीजेपी सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे। 20 नवंबर को हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महायुति गठबंधन ने 288 विधानसभा सीटों में से 230 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी। भाजपा 132 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसके बाद शिवसेना 57 और एनसीपी 41 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है। हालांकि 23 नवंबर को चुनाव नतीजे आने के बाद भी मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में अगली सरकार के लिए सत्ता साझाकरण समझौता करने के लिए शिंदे, फडणवीस और पवार ने गुरुवार देर रात भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सवाल अभी भी यही है कि हमारे अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। साइक्लोन फेंजल के तेज होने से
एयरपोर्ट हुआ बंद, ट्रेन भी हुई प्रभावित और शहर में लगा रेड अलर्ट। साइक्लोन फेंगल के कारण मौसम में बदलाव आया है, जिससे चेन्नई आने जाने वाली उड़ानें और लोकल ट्रेन प्रभावित हुई है। मौसम विभाग के फोरकास्ट के कारण चेन्नई हवाई अड्डा शाम 7 बजे तक बंद था। दक्षिण रेलवे की जानकारी दी है कि इस दौरान कम उपनगरीय ट्रेन चलेंगी। आईएमडी ने तमिलनाडु के चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, कल्लाकुरिची एंड कुड्डालोर जिले और पुडुचेरी में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। कई तटीय क्षेत्र में पहले से ही मौसम में बदलाव और उच्च टाइड देखी जा रही है। पूरे तमिलनाडु में रेड अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र ने एक नई योजना शुरू की है नेशनल फार्मिंग को बढ़ाने के लिए। देखते हैं ये योजना किसान को क्या लाभ देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्टैंड अलोन केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में नेशनल फार्मिंग पर राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की मंजूरी दी है। 15वें वित्त आयोग 2025-26 तक इस योजना का कुल परिव्यय 2,481 करोड़ रुपए है। अपने पूर्वजों से विरासत में मिली पारंपरिक ज्ञान में निहित किसान रासायनिक मुक्त खेती में रूप में प्राकृतिक खेती का अभियान करेगी, जिसमें स्थानीय पशुधन, एकीकृत प्राकृतिक खेती के तरीके, विविध फसल प्रणाली शामिल है। एनएफ स्थानीय ज्ञान स्थान विशिष्ट टेक्नोलॉजीज में निहित स्थानीय एग्रो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल का पालन करता है और स्थानीय एग्रो इकोलॉजी के अनुसार विकसित किया गया है। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। देखते रहें न्यूज़ हब। मैं नुज़त आज़मी, धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.